हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर प्रीति जैन बोल रही हूँ। तो आज हम नया सेगमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, चाय पे चर्चा। तो आज हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं गाइस। जो एप्स्टीन आइलैंड है उसके बारे में हम बात करेंगे। एप्स्टीन आइलैंड बेसिकली काफ़ी फेमस अभी हो गया है क्योंकि जेफरी एप्स्टीन नाम का एक बंदा है, लिटिल जेम्स सेंट आइलैंड बोलते हैं। वो 1998 में उसने ख़रीदा था, ठीक है, अमेरिका में। ये जो आइलैंड इसने परचेज़ किया था, अब इसकी बहुत सारी ना फाइल्स निकल गई है जहाँ पे कि बहुत गलत गलत हरकतें की जाती थी उस आइलैंड में। जेफरी एप्स्टीन है, ये काफ़ी बड़े बड़े लेवल के लोगों से दोस्ती थी इसकी। चाहे आप ओपरा ले लो, एलेन डिजेनरेस ले लो, बिल क्लिंटन ले लो, बिल गेट्स ले लो, मतलब हर फील्ड के नामी नामी लोग से अमीर लोग हैं, चाहे एक्ट्रेस हो, पॉलिटिशियंस हो, पूरे वर्ल्ड के हर जगह पे ये बंदा उन लोगों से जुड़ा हुआ था। अब सबसे इनफैक्ट स्टीवन हॉकिंग्स का भी नाम आया है कि वो भी इस आइलैंड में आता जाता था। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि ये क्यों इतना फेमस हुआ गाइस, क्यों अचानक से हर जगह आप जेलन एप्स्टीन आइलैंड देख रहे हो। बोलते हैं कि इस आइलैंड में बहुत गलत हरकतें करता था, बहुत ज़्यादा गलत गाइस। अब मैं कुछ कुछ हरकतें उसकी आपको धीरे धीरे बताती हूँ, क्या क्या चीज़ें बाहर निकल के आई है। सबसे बड़ी बात है कि ये छोटे बच्चों को सेक्सुअली असॉल्ट करता था, मतलब छोटे छोटे बच्चों के साथ संबंध बनाता था। और छोटे बच्चे यानी आप ले लो 5 साल के बच्चे, 7 साल के बच्चे, इन बच्चों के साथ ये संबंध बनाता था। और इनफैक्ट बोला जाता है कि जो लड़कियां होती थी 10-10, 11-11 साल की बच्चियों को इसने प्रेग्नेंट कर दिया था। इतनी सारी लड़कियों को इसने प्रेग्नेंट किया था। एंड अब वो हम बाद में आएंगे कि ये छोटे छोटे बच्चों के साथ करते क्या थे, क्यों प्रेग्नेंट करते थे। और ये जो जगह है यहाँ पे अगर आप इसकी फोटोज भी देखोगे ना गाइस, तो बहुत अजीब सा ना एक टेम्पल भी दिख रहा है, एक ब्लू और वाइट कलर का। तो कहते हैं कि यहाँ पे ना सेटेनिक रिचुअल्स बोला जाता है। सेटेनिक यानी हम बोलते हैं ना जादू टोना, वैसा रिचुअल्स करते थे इन लोग। ये माना जाता है कि बाल नाम का एक लोग गॉड मानते हैं उसको, जो बाल नाम का है, और उसको वर्शिप करते हैं। बेसिकली बोला जाता है वो डेविल के या हिंदी में बोलेंगे तो असुर प्रगति के भगवान माने जाते हैं। तो बाल नाम है उनका। तो इन लोग क्या करते थे ना, बच्चों को मार के उनको वो भी करते थे, खुश करते थे उनको ना, बलि चढ़ाते थे छोटे छोटे बच्चों की, जिसमें उनका भगवान खुश हो। मतलब अब धीरे धीरे अगर आप देखोगे तो इतने इतने से बच्चों के साथ आप गलत संबंध बना रहे हो, आप गलत हरकतें कर रहे हो। सबसे घिनौनी बात यह है कि इसके जो सारे दोस्त वहाँ पे जाते थे, वो सारे दोस्त भी यही सब हरकतें करते थे। तो बेसिकली इतना बड़ा आइलैंड, बोलते कि 78 एकड़ का आइलैंड है। इतना बड़ा आइलैंड को इन लोग यूज करते थे सारे, मतलब बोलते ना गाइज, देखो गाइज, इन लोग अमीर लोग हैं, ठीक है, इनको लड़कियों की कमी नहीं है। ये कहीं पे भी जाके संबंध बना सकते हैं लड़कियों से, कोई भी लड़की को पैसा देके बना सकते हैं। पर एक चीज क्या समझ में आ रहा है कि इनको ना मजा जबरदस्ती, जो रेप बोलते हैं ना कि फोर्स करके लड़कियों को संबंध बनाना, इनको मजा तब आता है गाइस। ये सबसे घिनौनी बात है। और एक और बात क्या है गाइस कि बोला जाता है इस आइलैंड में इन लोग इतनी हैवानियत तरीके से संबंध बनाते थे कि कई कई बच्चों के साथ आप बना रहे हो तो वो तो गलत है ही, लेकिन इतनी हैवानियत तरीके से बनाते थे कि कई कई बार उनकी मौत भी हो जाती थी बनाते वक्त। इसके लिए अमीरों को वहां पे कोई डर नहीं था, क्योंकि कहा जाता है कि कुछ ऐसा एक टनल था जहाँ पे ना जो मर जाते थे ना, अगर उनको इनको फेंकना है तो वो एक टनल था जिससे सीधे समुद्र में बॉडीज फेंक भी देते थे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेवल की गलत हरकतें की जाती थी वहां पे। बोलोगे कि इतने बड़े बड़े लोग वहां जाते भी मेरे को इसलिए लगता है गाइस क्योंकि उनको डर नहीं था, वो कुछ भी कर सकते वहां, कुछ भी, मतलब जो उनका मन करे, कोई देखने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। बट सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है ना गाइस कि हर जगह ना सब जो बड़े बड़े लोग जा रहे थे जिनका मैंने नाम लिया है, चाहे ओपरा हो, एलेन डिजेनरेस हो, और ये सारे सारे हीरो हीरोइंस हॉलीवुड के, टॉम हैंक्स आप ले लो, सबके नाम आए हैं इस फाइल्स में, बड़े से बड़े एक्टर्स के, और सब इससे जुड़े हुए थे। अब मैं आपको स्टेज वाइज बताती हूँ क्या क्या हरकतें करते थे इन लोग। सबसे पहले छोटे छोटे बच्चों के साथ संबंध बनाना। इंसान है, उनके मांस को भी इन लोग पका के खाते थे।
इन लोगों को और खून पीते थे। इन लोग मतलब पूरा जो एक इंसान का शरीर है उसको खाते पीते थे। वहाँ पे जो भी लड़कियाँ सामने आई, बहुत सारी लड़कियाँ आके बोली कि हमें ज़बरदस्ती वहाँ पे ले लिया गया था। और हमेशा ना गाइज, अब इनको इतनी लड़कियाँ मिलती कैसे थी, क्योंकि ये कब से चल रहा है, 1998 से देखो आप कितना टाइम हो गया है। तो ये क्या करते थे ना कि विक्टोरिया सीक्रेट नाम की एक काफ़ी फेमस कंपनी है, जो जिसकी मॉडल बनना मतलब एक बहुत बड़ा प्रिविलेज वाली बात होती है, बहुत मुश्किल होता है वहाँ पे मिलना। तो उसका जो ओनर है उसके साथ जेफरी एप्स्टीन बहुत अच्छा दोस्त था, इतना अच्छा कि वो ओनर ने एक टाइम पे अपना पावर ऑफ अटॉर्नी इसको दे दिया था, जेफरी एप्स्टीन को। तो उसको बिजनेस पार्टनर बनाया था, फिर बाद में पावर ऑफ अटॉर्नी तक दे दिया था। 14-14, 15-15 साल की लड़कियों को बुलाता था, बोलता था हम मैं आपको ना मॉडलिंग का जॉब दिलाऊंगा, विक्टोरिया सीक्रेट में। और ऐसे कर करके वो एक बार आइलैंड में चले गए ना, तो फिर तो मतलब उन लोग, आधी लड़कियां कहती थी हमें डर लगता था क्योंकि हमारा पासपोर्ट वासपोर्ट कुछ है ही नहीं, हमारे लोगों को भी नहीं पता हम यहाँ पर हैं। हम तो बोल के जाते थे हम काम के लिए जा रहे हैं, क्योंकि कई बार लड़कियों को मॉडल्स का बोला जाता था, कई बार लड़कियों को बोला जाता था मसाज का वो देंगे, जॉब देंगे। तो ये सारी चीज़ें बोली जाती थी। और एक बार आइलैंड में चली गई, फिर उनसे कुछ नहीं पूछा जाता था गाइज, उनसे ज़बरदस्ती संबंध बनाया जाता था। एक नहीं, 3-3, 4-4 जन होते थे। इसकी एक फीमेल पार्टनर है मैक्सवेल करके, वो बंदी, कई लोग कहते हैं इसका रिलेशनशिप था उसके साथ, तो वो लड़कियों को हायर करती थी, लेकर आती थी, और फिर ये उन लोग संबंध बनाते थे ज़बरदस्ती उनके साथ। और कई लड़कियां ये भी बोलती थी कि इन लोग ना मतलब ऐसी लड़कियां ढूंढते थे जिनका फैमिली में कोई सपोर्ट नहीं है। अगर आप देख लो उनको पैसे की ज़रूरत है, या कहीं पापा नहीं है और मदर, सिंगल मदर काम कर रही है, मतलब बेसिकली बहुत। या फिर कई फैमिलीज़ में होता था कि कोई जेल में है या ड्रग्स ले रहे हैं पेरेंट्स, तो ऐसे लोगों को हमेशा वो लोग सिलेक्ट करते थे जिनका कोई ट्रॉमा है और ऊपर से उनको पैसे की बहुत ज़रूरत है। जिसमें क्या होता है ना गाइस, कि लड़कियां देखो, ऐसी लड़कियां वैसे भी ज़रूरतमंद होती है। एक बार वो इस चक्रव्यूह में फंस गई, वो गई, उनको जैसे एक लड़की कहती है कि मुझे ना एकदम से संबंध बनाया और उस वक्त $200 दे दिया था। तो कहती है मुझे $200 कमाने में बहुत टाइम लगता, उसने मुझे दिया तो मुझे ये लगा कि चलो मुझे पैसे मिल गए हैं। तो गाइज ऐसे इन लोग मानसिकता पकड़ते थे। लेकिन एक बार ये लोग आइलैंड में चले गए ना गाइज, तो ऐसी कोई भी लड़कियां नहीं है जो मतलब कभी आइलैंड से बाहर निकल गई और वो अपने घर चली गई तो उनके पास कॉल्स आते थे कि अब आ जाना कल। और सब लड़कियां कहती कि हम मना नहीं कर पाते थे, क्योंकि क्या करते थे ना इन लोग गाइस, जब इन लोग जाते थे ना संबंध बनाने, तो उसके हमेशा फोटोज बिल क्लिंटन और इन लोगों के साथ रहते थे, पॉलिटिशियंस के साथ, बड़े से बड़े। तो जब उन लोगों के साथ फोटो है तो, और क्या कहता था ना, थोड़ा डराता था गाइस। जैसे किसी का अगर भाई कोई स्कूल में पढ़ रहा है तो बोलता था हाँ मुझे पता है तुम्हारा भाई ये स्कूल में जाता है। तो इन लोग इन्फॉर्मेशन भी रखते थे सारे लड़कियों के बारे में, जिसमें उन लोग ना डर के रहे। और जब इन लोग बुलाए तो वो आए, क्योंकि ऑब्वियसली पहली बार वो गए, गलत हरकत हुई तो कोई तो दोबारा नहीं जाएगा ना। लेकिन कई लड़कियां हैं जो सालों तक उनको रेप किया जाता था। और वो कहती थी कि जैसे ही ना जेफरी एप्स्टीन को कम उम्र की लड़कियां पसंद थी, मतलब 22-23 साल उसको बुढ़ी या ओल्ड लगता था, उसको लगता था नहीं मुझे ये उम्र की लड़कियां नहीं चाहिए। मतलब आप सोचो 14-14 साल की लड़कियां, जब वो 5 साल की बच्चियों के साथ संबंध बना रहा है, इवन लड़कों के साथ, तो फिर तो मतलब ऐसा ये सब हरकतें करते थे इन लोग। लड़की वापस नहीं जाना चाहिए, बट उनको ना पहले बार में ही ये सब फोटो दिखा दी जाती थी कि तुम नहीं आओगे तो तुम्हें गायब करा देंगे, तुम्हारे जो रिश्तेदार हैं उनको हम हार्म करेंगे। तो फिर इनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता था, इनको आना पड़ता था। और कई लड़कियां कहती हैं कि इतना मतलब हैवानियत, संबंध बनाते वक्त भी इतना हैवानियत काम किया जाता था कि कहते हैं कि मतलब आधे से ज़्यादा बोल भी नहीं पाते थे। अच्छा, अब क्या करता था, एक चीज़ तो ये कि उनको तो बुलाते ही था संबंध के लिए, उनको बाद में एक है ना स्कीम टाइप चलने लगा था वहाँ पे, कि अगर आप और लड़कियों को लेकर आओगे तो हम आपको और मतलब पैसा देंगे। कई लोग नहीं चाहते, देखो उन लोग फंस गए, कईयों का दिल नहीं मानता था, तो उनको क्या बोला जाता था, कई कहते कि हम फिर भी मतलब नहीं लेकर आए, कई तो बोल रहे कि हम नहीं लेकर आए, कई कहते थे हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, हमें लाना पड़ता था, हमारा मन करे ना करे, अब हम कुछ नहीं कर सकते। तो हम बस लोगों को बोलते थे वहाँ एक नौकरी है, बहुत बड़ा इंसान है, बड़े बड़े लोग आते हैं, तो ऐसा करके लोग आते थे और फिर सबके सब फंस जाते थे। तो वो ऐसे रिक्रूट करवाता था।
और दूसरी चीज़ क्या है, क्योंकि ये विक्टोरिया सीक्रेट जो मॉडलिंग एजेंसी है, वो एजेंसी के मालिक से ही उसका इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था, तो जो भी लड़कियां वहाँ पे भी आती थी ना अपना पोर्टफोलियो लेके, तो उनको भी यहाँ भेज दिया जाता था। और कई बार क्या होता है गाइस, विक्टोरिया सीक्रेट लोग क्या करते हैं, जब इतनी बड़ी एजेंसी काम करती है ना, तो वो और छोटे छोटे मॉडलिंग एजेंसी से और छोटे छोटे एजेंसी से जुड़ी रहती कि उन लोग मॉडल्स लेकर आते। तो वो ईच एजेंसीज को भी पता था कि ये काम करना है, लड़कियां भेजना है, और फिर वो लड़कियां आइलैंड में जाएगी। तो एक बहुत बड़ा एक रैकेट टाइप चल रहा था ये चीज़। बहुत सारी लड़कियां वहाँ जाती थी, और एक लड़की को हर जगह संबंध बनाने बोला जाता था, जो पॉलिटिशियन आएगा, जो आएगा, सबको। इनफैक्ट बिल गेट्स का अगर आप देखोगे तो बिल गेट्स का नाम बहुत बार आया है फाइल्स में, और बिल गेट्स तो बहुत अच्छा दोस्त भी था। वन ऑफ द रीजंस, बल्कि उसकी जो वाइफ है मिलेंडा गेट्स, उसने डिवोर्स दिया बिल गेट्स को, क्योंकि उसका दोस्ती थी जेफरी एप्स्टीन के साथ, तो इसीलिए उसने उसको डिवोर्स दे दिया। तो जो बिल गेट्स है गाइस, उसने एडमिट किया है, इनफैक्ट उसको एक मेल पाया गया है कि जो रशियन लड़कियां हैं उसको बहुत पसंद है, और रशियन लड़कियों के साथ उसने संबंध बनाया, और उसको ना एसटीडी हो गया, बीमारी हो गई। और क्योंकि ऑब्वियसली वो घर जाएगा, अपनी वाइफ को भी एसटीडी दे सकता है, या हो चुका था उसकी वाइफ को भी इसके कारण। तो वो बातें कर रहा था मेल पे कि चुपके से मैं ये दवाइयाँ अपनी बीवी को भी दे दूंगा, क्योंकि वो बता नहीं सकता है ये बात। तो ये सारी बातें बाहर निकली। तो बिल गेट्स का इनफैक्ट बोला जाता है कि जेफरी एप्स्टीन ने एक मेल पे लिखा था कि बिल गेट्स इतना चीप है पैसे के मामले में कि एक लड़की को शायद उसने संबंध बना के उसको ऐसे मतलब हालत में छोड़ा कि ना पैसे दिए, एक बोलते ना काउच में छोड़ना, मतलब बुरी हालत में, कि उसके पास कुछ पैसे वैसे तक नहीं दिए, ब्रोक, उसको कंगाल करके छोड़ा, वैसा टाइप। देखो ना, ऐसा लगता है गाइस, ऐसे लोग ना, इनको मजा आता है ये करने में। देखो, इनको पैसे की कमी नहीं है, आप चाहते चलो आप संबंध बना रहे हो, उसको पैसा दे दो, क्यों नहीं दे रहे हो? क्योंकि ना आपको पावरफुल फील होता है जब आप किसी के साथ इतना गलत करते हो ना गाइस, तो आपको ना पावरफुल फील होता है, कि एक सुपीरियर फीलिंग आती है। और एक ना सेडेस्ट वर्ड होता है गाइस, कि आप किसी को दुखी देख के ना आपको मजा आता है, खुशी मिलती है। तो मुझे लगता है इन लोग ना उस कैटेगरी के लोग हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यही बोलते थे वहां जीने का कोई कदर नहीं था। मतलब लड़कियां कोई करते करते कुछ मर भी गई तो उनको सीधे या तो उनकी बॉडी फेंक दी जाती थी। अब गाइज एक बहुत डिस्टर्बिंग फैक्ट है, बहुत, वहां पे ना जब फोटोज रिलीज हुई है ना, अभी एक फोटो में ना एक डेंटल चेयर है। अब आप सोचो, डेंटल चेयर, जो दांतों के डॉक्टर होते हैं उनकी चेयर है, डेंटल चेयर क्यों रखी जाएगी एक आइलैंड में, क्यों? तो पहले सब बहुत कंफ्यूज थे, धीरे धीरे बात निकला कि इन लोग क्या करते थे ना गाइज, इन लोग छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं ना, उनको भूखा रखते थे, बिल्कुल पूरा बुरी तरीके से भूखा। और उनके फिर क्या करते थे कि जब वो बहुत ज़्यादा तड़प चुके होते थे खाने के लिए, तो फिर जो उनको बोला जाता था कि ओरल सेक्स दो, चाहे लड़का हो चाहे ऑब्वियसली लड़कों के लिए ओरल सेक्स दो, जो ब्लो जॉब कहते हैं वो दो, क्योंकि वो इतने बेचारे भूखे हैं, तो वो इतना सक करेंगे और हार्डली, और इनको मज़ा आएगा। तो सोचो गाइज, इतने घटिया लेवल का इन लोग हरकतें करते थे वहाँ। और डेंटल चेयर क्यों था? क्योंकि उनका दांत ना चुभे, इसलिए उनके दांत निकाल दिए जाते थे। अब सोचो, मतलब ये हैवानियत की ना हद हो गई है, हद हो गई है। तो मतलब इसीलिए छोटे छोटे बच्चों को लाया जाता था, और जो जिनको पसंद हो। इन लोग ने ना गाइस कोड वर्ड रखा था, जैसे अगर लड़कियां, छोटी लड़कियां 5 साल की 8 साल की, ये छोटी लड़कियों के लिए रखा था पिज़्ज़ा। फिर आई थिंक लड़कों के लिए रखा था हॉट डॉग, और ऐसे ऐसे करके ना इन्होंने सबके लिए कोड वर्ड्स रखे थे। ईमेल में ये लोग कोड वर्ड करते थे। और एक कोई मिडिल ईस्ट का बहुत बड़ा पोजीशन में पर्सन है, जिसका मैं नाम मुझे नहीं पता, मैं भूल गई। वो बंदा जेफरी एप्स्टीन को ईमेल कर रहा था कि मुझे बहुत मज़ा आया जो तुमने टॉर्चर वीडियो भेजा था, मुझे उसको देख के बहुत मज़ा आया। सोचो आप गाइस, तो इनको ना लोगों को टॉर्चर करने में मज़ा आता है, प्लेजर मिलता है। तो सब जो वहाँ पे आते थे, सब सेलिब्रिटीज़ गाइस, सब, आप हॉलीवुड में सबका देखोगे, सबका नाम आया है। रॉक को ले लो आप, फिर उसके बाद सबका, मतलब एक्ट्रेसेस भी। अब क्या हो रहा है ना गाइस,
इनका क्योंकि आपस में कोड था ये पिज्ज़ा ये सब, तो क्रिसी टेगन, जॉन उसका हस्बैंड जो करते थे गाइस, इन लोग सब जाते थे और इन लोग ना मजाक उड़ाते थे। इन लोग ना कोड वर्ड में, जैसे कोई अवार्ड शो है, कोई भी एलेन डिजेनरस का शो है, कहीं पे भी इन लोग सब बातें करते, सब जिमी फैलन इन लोग सब बातें करते थे, अरे हमें तो पिज्ज़ा बहुत पसंद है, एडम सैंडलर और जॉर्ज क्लूनी, और हमें तो पिज़्ज़ा बहुत पसंद है, और हम तो पिज़्ज़ा पार्टी रखते हैं, अलग अलग तरीके का पिज़्ज़ा होता है, तो ये सारा इन लोग इनडायरेक्टली आपस में मज़े लेते थे कि इन लोग लड़कियों की बातें करते थे कि हम छोटे छोटे लड़कियों के साथ ये सब कर रहे हैं, और हम आम जनता लोग देखती थी तब, क्योंकि तब तो कुछ आइडिया ही नहीं था, तो आम जनता देखती थी, आम जनता को तो ये लगता था कि अरे हाँ इन लोग तो नॉर्मल पिज़्ज़ा की बातें कर रहे हो, सब हंसते थे। एक शो में एक बंदा बोल रहा है कि अरे बेबी ऑयल तो सब चीज़ के साथ जाता है, पिज़्ज़ा के साथ जाता है। बेबी ऑयल क्या मतलब, आप समझ गए? बच्चों के साथ संबंध बनाना तो एक बात है गाइस, इन लोग बच्चों को खाते भी थे, छोटे छोटे बच्चों को, हर बच्चे को इन लोग बच्चों का मांस खाते थे, अकेले बच्चे नहीं इंसानों को खाते थे। कैनिबलिज्म बोलते हैं ना, मेल में आ गया है कि एलेन डिजेनरेस सबसे ज़्यादा खाती है इंसानों को, सबसे ज़्यादा कैनिबल सबसे बड़ी है। ये डिस्टर्बिंग फैक्ट्स है कि इन लोग ये करते थे कि उनके साथ संबंध बनाते थे, उनको टॉर्चर करते थे, उनको भूखा रखते थे, फिर उनको मार के सैक्रिफाइस, कई बच्चों को सीधे सैक्रिफाइस किया जाता था, उनका बलि चढ़ाते थे और फिर उसके बाद उसको खाते थे इन लोग। नेक्स्ट चीज़ क्या है गाइस कि एक चीज़ होता है एड्रीनोक्रोम। एड्रीनोक्रोम क्या होता है? जब आप कोई भी बच्चे को ना टॉर्चर करते हो, बच्चा डर जाता है, तो उसके बॉडी से ना एक हार्मोन रिलीज होता है उसके ब्लड में, और जितना वो डरेगा उतना उसके पूरे खून में वो हार्मोन रिलीज होगा, उसको बोलते हैं एड्रीनोक्रोम। एड्रीनोक्रोम जब रिलीज हो जाता है, फिर क्या करते हैं, वही चीज़ इन लोग पीते हैं या इनके बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। आम सेलिब्रिटीज़ आई थिंक आँखों के पास शायद इंजेक्ट करते हैं, क्योंकि इससे ना नॉर्मल लोग हमारी उम्र घट जाती है, आप बहुत यंग दिखते हो। इसीलिए ना गाइस एक मजाक चल रहा है कि जब से एलेन डिजेनरस ये छोड़ के चली गई 2 साल पहले अमेरिका और यूरोप चली गई थी, कि जब वहाँ चली गई तो बहुत बुढ़ी दिखने लगी तो लोग ये मजाक कर रहे थे कि अब इसको एड्रीनोक्रोम मिल नहीं रहा है, वैसा करके। तो इन लोग ये सब हरकतें करते थे गाइस, कि बच्चों को टॉर्चर करते थे, और जितना वो डरेंगे बच्चे उतना उनके बॉडी से ये रिलीज होता था, और फिर ये एड्रीनोक्रोम अपने पर्सनल यूज़ के लिए करते थे कि वो सुंदर दिखे। इनफैक्ट गाइज एक बहुत गंदा ईमेल, मतलब एक बहुत हैवानियत वाली बात निकली थी कि हिलेरी क्लिंटन का, उसने क्या किया था, एक छोटी सी 5 साल की बच्ची थी, उसको लेटाया, उसका चेहरा ऐसे काटा और चेहरा काट के उसका जो मांस निकाला, और फिर वो बच्ची का बस उसके पास आंखें दिख रही थी अब बच्ची की, उसका पूरा चेहरे का वो लेयर स्किन का निकाल लिया और उसने अपने चेहरे पे लगाया, और वो बच्ची को ऐसे देख रही है, और वो बच्ची का एक तो दर्द में है कि इतना उसका वो कर दिया, और वो अपना चेहरा उसके मतलब हिलेरी क्लिंटन के चेहरे पे देख रही है, और वो इतना डरी, इतना चीखी चिल्लाई। आप सोचो गाइस, हैवानियत की हद, मतलब आप सच में एक बार सोचो। और सबसे बड़ी बात क्या है कि बच्चों का सप्लाई कैसे होता था ना गाइस, बच्चों को स्मगल किया जाता था, बच्चों को गायब किया जाता था, बच्चों को चुराया जाता था, और चाइल्ड ट्रैफिकिंग होती थी, लोग करते थे एड्रीनोक्रोम के लिए। इनफैक्ट एलेन डिजेनरस के एक शो में सैंड्रा बुलक से पूछा गया, अरे आप इतने यंग कैसे दिख रहे हो, तो कहती है अरे एक यंग बच्चे का स्किन मैंने लगाया हुआ है, ऐसे करके। सो बेसिकली आई थिंक स्किन ग्राफ्टिंग भी करते होंगे, उनका स्किन निकाल देते होंगे। एंड सबसे सैड पार्ट क्या है ना कि लोग जिनको भगवान मानते हैं उनको टॉर्चर करने में बहुत एनर्जी मिलती है। ये पूरा एनर्जी का भी गेम है गाइज। छोटे छोटे बच्चे बहुत प्योर होते हैं, बहुत प्योर होते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा एनर्जी रहती है। तो अगर आप उनको टॉर्चर कर रहे हो और उनसे एनर्जी ले रहे हो, उनकी एक तो खून ले रहे हो, उनका बॉडी का पार्ट खा रहे हो, और उनकी एनर्जी भी आप ले रहे हो, क्योंकि जितनी उनकी एनर्जी आ रही है, इनका जो हैवान, इनका जो भगवान है, जो इनका डीमन है, गॉड, वो ताकतवर महसूस करता है, और फिर वो खुश होके इनको फेम, नेम,
पैसा ये सब देता है। ओबामा, मिशेल ओबामा, इन लोग भी बहुत रेगुलरली जाते थे, बहुत फ्रीक्वेंटली। इन लोग क्या करते थे, स्पेशली आई थिंक कि अफ्रीका के बच्चों के साथ करते थे, क्योंकि इनको ना अफ्रीका के बच्चे शायद नहीं चाहिए थे संबंध बनाने के लिए। तो इन लोग अफ्रीका के बच्चों के साथ क्या करते थे, उनको झुंड में एक कमरे में बंद करते थे और फिर बोलते थे कि दरवाज़ा हम खोलेंगे तो आप भागो, जितना तेज़ आप भागोगे आपकी जान बचेगी। जैसे हंगर गेम्स वो मूवी नहीं थी, जितना तेज़ आप भागोगे आपकी जान बचेगी। और इन लोग क्या करते थे, शूट करते थे, हंट करते थे बच्चों को अपने एंटरटेनमेंट के लिए। और इसमें सबसे ज़्यादा नाम आया है बियॉन्से और जेजी का। सोचो आप गाइस कि आप उनको बोलते थे कि भागो अपनी जान के लिए, और जिसको इनको मन कर रही है शूट करते थे। मैं तो शॉक्ड हूँ गाइस। और हम इनको क्या दर्जा देते हैं सोसाइटी में। जितने सक्सेसफुल लोगों को देखोगे वो सारे सक्सेसफुल लोग यही कर रहे हैं, तभी वो सक्सेसफुल है। और अगर आप ये नहीं कर रहे हो तो आप सक्सेसफुल नहीं बनोगे, आपको कोई काम नहीं देगा। ये है प्री रिक्विजिट। और कहा जाता है कि जब इन लोग ये सब हरकतें करते हैं ना, हॉलीवुड के लोग जब ये जाते हैं या ये डीमन के साथ, डेविल के साथ अपना डील करते हैं, तो इनको ना खुद के किसी प्रिय पर्सन की बलि चढ़ानी होती है। इसीलिए लोग कहते हैं कि बहुत फेमस लोगों के कई कई बार मदर, फादर, ब्रदर, मतलब इन लोग है ना मर जाते हैं। इनफैक्ट कहा जाता है कि जैसे फुटबॉल प्लेयर माइकल जॉर्डन है, उसके फादर की अचानक से डेथ हो गई थी। और मतलब ऐसा बोला जाता है कि इन लोगों को कोई अपने का वो करना पड़ता है, बलि चढ़ानी होती है, फिर इनको नेम फेम सक्सेस मिलता है, और ऐसा कॉन्ट्रैक्ट में इनको करना पड़ता है, ऐसा बोला जाता है। और नेक्स्ट चीज़ क्या, या फिर आपके बच्चे की बलि चढ़ेगी ना, आप अपने कोई बच्चे को पैदा करो। और इन लोगों को हर चीज़ ना, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखोगे इन्हीं लोग वर्ल्ड को रूल कर रहे हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा नाम ना गाइस रॉथस्चाइल्ड का आ रहा है। जो रॉथस्चाइल्ड है उनका आ रहा है कि एक ये बहुत बड़ी कंपनी है, कहा जाता है कि 13 कंपनी है जो ये वर्ल्ड को रूल कर रही है। तो जो रॉथस्चाइल्ड है उन लोग ऐसे ऐसे लोगों को पैसा देते हैं कि जाओ ये हैवानियत फैलाओ, हम ये देंगे वो देंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि इंसान, गाइस हम इंसानों में ना बहुत ताकत है, बहुत। आप अगर अकेले बैठोगे और मेडिटेट करोगे, आप सिर्फ अपनी ऊर्जा के बल पे आप पैसे को अट्रैक्ट कर सकते हो। चीज़ एनर्जी है। क्यों हमको बोला जाता है कि आप अपने जैसे लोगों को, मतलब आप अच्छे लोगों को अपने पास रखो, गलत को नहीं। हर चीज़ एनर्जी है गाइस। तो ऊर्जा, इसीलिए तो ये छोटे छोटे बच्चों को, उन लोगों की ऊर्जा छीनते थे ये। और ये सब पावरफुल लोग वहाँ पे, मतलब सारे पॉलिटिशियंस, सारे इंडस्ट्रियलिस्ट, सॉफ्टवेयर जायंट्स, म्यूजिक इंडस्ट्री के बिग बिग स्टार्स, सब ये इसमें इन्वॉल्व है। अब आप देखो, और इनको है ना एजेंडा दिया जाता है फैलाने के लिए कि इनके एक बच्चे को है ना ट्रांसजेंडर फैलाना होगा, कि एक बच्चा हमेशा ट्रांसजेंडर रहेगा। इनका फिर एक बच्चा, मतलब इनको कई बार बलि चढ़ानी होगी। तो मतलब ये सब गलत गलत हरकतें वहाँ पे चलती थी। ठीक, ये पकड़ा गया जेफरी एप्स्टीन, ठीक है, उसको जेल में रखा, और आखिरी में क्या हुआ, लोगों ने बोला कि इसने सुसाइड कर लिया। अब इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है ना गाइस, कि हर कोई जो वहाँ पे आता था सबको लगता था कि हम यहाँ पे सिक्योर्ड है, हमारा किसी का फोटो नहीं लिया जा रहा है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जेफरी एप्स्टीन ने सबका फोटो रखा है, सब सेक्स करते वक्त, गलत गलत काम करते वक्त, सबके वीडियोस हैं, सबके। तो कई लोग ये भी कहते हैं कि ये मोसाद के लिए काम करता था, जो इजराइल का जो एजेंसी है, इंटेलिजेंस एजेंसी, उसका ये एजेंट था जेफरी एप्स्टीन। तो लोग ये भी कहते हैं क्योंकि उसने हर चीज़ डॉक्यूमेंट किया था, मतलब उसके यहाँ हर जगह कैमरा था, हर जगह, पूरे जो आइलैंड था हर जगह कैमरा था, हर चीज़ डॉक्यूमेंटेड था। तो आप सोचो, इतने बड़े बड़े लोगों की आप वो रखे हो, जैसे डोनाल्ड ट्रम्प का। लोग कहते हैं कि अब इतना ज़्यादा जो ये इसने वॉर स्टार्ट कर दिया इजराइल और ईरान का, वो इसलिए किया है क्योंकि इसको ब्लैकमेल किया गया था कि अगर आप नहीं करोगे तो आपने, ये भी चाहता था, सब चाहते थे गाइस वहाँ, सब, मतलब मुझे ऐसा लगता है जो लोग पावर में आज बैठे वो पावर में स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड है कि आप ये सब करोगे तो ही हम आपको वहाँ पे पावर में रखेंगे। ठीक है गाइस, तो सबको ही जाते थे वहाँ पे, जिनको हम जानते हैं आज के टाइम पे जो पावर में बैठे हुए हैं। तो इसीलिए उसको ब्लैकमेल किया गया था, इसीलिए उसने वॉर करवाई कि एक तो डिस्ट्रैक्शन और एक कि उन लोग रिलीज ना करें इसका, जो इसने बच्चों के साथ वहाँ किया है।
एक दो लोगों ने ये कहा था कि एक लड़की थी, उसने बोला कि जब मैं बेड पे बैठी थी इसके एप्स्टीन के साथ, तो कहते मैं थोड़ा मतलब दूर में थी, मैंने इसका ऐसे पलट के चेहरा देखा तो इसका चेहरा एक सांप की तरह था। रेप्टिलियंस बोलते हैं उनको गाइस, एक सांप की तरह था। कहते मैं एकदम से डर गई, चौंक गई, और कहते मैं अचानक से उल्टी तरफ देखी और फिर इसकी तरफ देखी तो इसका चेहरा वापस आ गया था, जेफरी एप्स्टीन का। एलेन डिजेनरेस का बोला गया था, एक छोटा बच्चा आया था उसके शो में, और वो बच्चा बोला कि वो जब बहुत छोटा था तो वो बड़ा हो गया। कहते जब मैं गया इसके शो पे तो उसका ड्रेसिंग रूम में बैठी थी एलेन डिजेनरेस खुद के, और ये बच्चा क्रॉस कर रहा था तो एलेन डिजेनरेस का दरवाज़ा खुला था, तो उसने ऐसे झांका, उसने देखा कि एलेन डिजेनरेस ने ना अपना जॉ जॉ यानी ये जो हमारा जबड़ा होता है इसको निकाला, हटाया, मुंह खोला और एक इतना बड़ा ना वो रखा था, टर्की या पता नहीं कुछ मीट रखा था, मांस, और उसने पूरा ऐसे अपने मुंह में ले लिया पूरा एक साथ। और कहते कि जब वो ऐसे पलट के देखी तो इस बच्चे को देखी तो उसने ना हिस किया। हिस क्या होता है गाइस, जब सांप ऐसा करता है ना, वो जब अपना फन निकालता है, हिस, वो किया इसको देख के। तो एक कॉन्सेप्ट ये है गाइस कि इन लोग सब रेप्टिलियंस है, रेप्टिलियंस होते हैं। उस पर मैं एक अलग से लंबा शो करूँगी जो हमारा है, लेकिन रेप्टिलियंस होते हैं एक तो जो ना इंसान के रूप में घूम रहे होते हैं, बट असली में जो उनकी वो एक जानवर होते हैं। ऐसे कहा जाता है कि अर्थ पहले ना रेप्टिलियंस लोग ही रहते थे अर्थ पे। ये जो हम लोग रेप्टिलियंस किसको बोलते हैं अपने आम शब्दों में, आप ले लो सांप, ले लो आप छिपकली, ले लो, इन सबको रेप्टिलियंस बोलते हैं। वो लोग कहाँ ज़मीन में घूमते, वो कभी ऊपर नहीं रहते, ज़मीन में घूमते रहते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि काफ़ी लोग यहाँ पे हैं, स्पेशली ये पावर वाले लोग जो प्लेस के, ये सारे रेप्टिलियंस हैं। और क्या हुआ ना कि बाद में इंसान आ गए यहाँ पे, और रेप्टिलियंस बहुत दुखी हो गए कि इंसान आ गए हैं। और जब इंसान यहाँ पे आ गए तो इंसान की वो ज़्यादा बढ़ गई पॉपुलेशन, और रेप्टिलियंस की कम हो गई थी। तो रेप्टिलियंस को हमेशा लगता है कि इंसानों ने हमारी जगह ले ली है। और आज भी बोला जाता है कि तो उन लोग क्या किए ना, उन लोग अब अपनी ना वो बदल सकते हैं, वो इंसान बन सकते हैं, कभी जानवर बन जाते हैं, कभी इंसान कभी जानवर। मतलब हम लोगों के सामने एक मुखौटा इंसान ऐसे दिखाते कि हम तुम जैसे इंसान हैं, बट असली में जब वो अकेले रहते हैं तो वो सांप जैसा बन जाते हैं। तो गाइज इसीलिए आप देखो कि टनल्स, जहाँ पे वो जेफरी एप्स्टीन का आइलैंड है, वहाँ पे टनल्स बहुत है। टनल जाने वो नीचे रहते हैं, क्योंकि इन लोग ऑब्वियसली हम हमेशा देखते हैं सांप आप छिपकली, वो तो नीचे ही रहना प्रेफर करते हैं, तो इन लोग भी हमेशा नीचे रहते थे टनल्स में, ये है। और दूसरी चीज़ क्या है, इन लोगों का बहुत स्मार्टली सारे पावरफुल जगह पे रेप्टिलियंस को ही रखा गया है, चाहे आपका म्यूजिक इंडस्ट्री हो, वो हॉलीवुड हो, पॉलिटिशियंस हो। इनफैक्ट कहते हैं कि क्यों अमेरिका को सबसे पावरफुल बोला जाता है, उन लोग कहते हैं कि CIA डिसाइड करेगा तो आधे लोगों के मुल्कों का मिनिस्टर हो या प्रेसिडेंट हो उसको बदल सकते हैं, और वो कर भी रहे हर जगह। वेनेजुला ले लो आप, उसके बाद आप नेपाल ले लो, बांग्लादेश ले लो, हर जगह मतलब इन लोग अपने हिसाब से कि उनके हिसाब से चले, ठीक है। तो US में सबसे ज़्यादा अभी इन लोग रेप्टिलियंस को रखे हुए हैं। अब क्या है गाइज, रेप्टिलियंस पावरफुल पोजीशन में रहेंगे तो वो अपने हिसाब से सबको चलाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि अब आप आइलैंड में देखो क्या क्या करते थे, इसीलिए इन लोग मांस खाते हैं इंसानों का, क्योंकि है तो जानवर प्रगति के लोग। सेकेंड चीज़ है कि इनको कोई दुख नहीं होता, इनको मज़ा आता है लोगों को टॉर्चर करने में। क्योंकि जानवर क्या करता है गाइस, जानवर कभी दूसरे का नहीं सोचेगा, मतलब जानवर हमेशा हमेशा अलर्ट रहता है कि मुझे कोई ना खा ले, वैसे में रहता है। तो इन लोगों को दूसरों को टॉर्चर करने में, खाने में मज़ा आता है, क्योंकि इनमें वो जानवर प्रगति की चीज़ें हैं। और संबंध बनाना ये सब तो चलो एक मतलब है ही जो उनका है। तो ये सारी कहानी है गाइस जेफरी एप्स्टीन आइलैंड की। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि आखिरी में जेफरी एप्स्टीन ने, लोग कहते हैं अपने जो जेल था उसमें इसने सुसाइड कर लिया, कमिट। कई लोग कहते हैं कि ये झूठ है, वो आज भी जिंदा है और वो इजराइल में है। कई लोग कहते हैं कि वो मतलब सेटिंग हो गई थी, डील हो गया था कि उसको छोड़ देंगे, मतलब वो एक
गुमनाम ज़िंदगी कहीं जी रहा है और हम पब्लिक को दिखाए कि वो मर गया है। तो ये चीज़ है गाइस। अब मैं ये आप लोग के सामने एक सोचने वाली बात रखती हूँ कि आप सोचो, जब इतने पावरफुल आज हम इंटरनेट के माध्यम से जुड़े हैं। इंटरनेट क्या है? गूगल आधे से ज़्यादा टाइम। बिल गेट्स बिल गेट्स मतलब मैं जब ये सब सुनी तो मुझे ऐसा लगा मुझे इसको ना ब्लॉक करना है, मतलब मुझे इसका कोई चीज़ यूज़ नहीं करना है। बट आप जियोगे कैसे बिना गूगल के? आपको चाहिए ये इंटरनेट, ईमेल, जीमेल, सब चीज़। तो मैं वही कह रही हूँ गाइस कि आप देखो कैसे स्मार्टली इन लोगों ने ऐसे ऐसे लोगों को मतलब सही जगहों पे रखा हुआ है। और सब कहते हैं कि ये सारे रेप्टिलियंस हैं, ये सारे इंसान नहीं हैं, ये सारे रेप्टिलियंस हैं। और मतलब ये बहुत हैवानियत वाली बात है गाइस। कई लोग कहते हैं कि जेफरी एप्स्टीन की चीज़ें अभी बाहर निकाली गई है जस्ट हम लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए असली चीज़ों से। मेरा मानना है कि भगवान की मर्जी के बिना कुछ भी कभी नहीं निकलता है। तो जो लोगों ने निकाला है वो भले ही उस वक्त ये सोचे कि हम लोगों को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि इनके करतूतें सामने आनी थी, इनका कर्मा सामने आना था। अब चाहे जिसने जब जो सोच के निकाला, बट पब्लिक ने ना बहुत रिएक्ट किया है। अभी रिसेंटली बिल गेट्स कहीं गया था तो उसको कुछ फेंका गया उसके ऊपर कि ये बच्चों को मॉलेस्ट करता है, इसको हटाओ ये। फिर एक बस बहुत बड़ी निकली थी अमेरिका में जहाँ पे इसकी फ़ोटो थी और 2-3 लोगों की थी कि इसको अरेस्ट करो, ये सब गलत काम करते। तो बेसिकली ना गाइज, इन लोगों को अब इनकी पोल पट्टी सबके सामने खुल गई है और अब पब्लिक ना रिएक्ट कर रही है, अब पब्लिक ना एक्सेप्ट नहीं कर रही है। आप सोचो, बियॉन्से और जेजी सबसे बड़े रॉक स्टार्स माने जाते हैं वहाँ पे अमेरिका में, लेकिन उनकी अब फॉलोइंग पूरी उनके सोशल मीडिया से लोग अनफॉलो कर दिए, उनके बारे में बातें करना शुरू कर दिया है। और कहा जाता है कि इन लोग इनफैक्ट अपना जो इनका शोज होता है उसमें भी सेटेनिक रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं। उसके बारे में हम किसी और दिन बात करेंगे। तो मैं यही कहना चाहती हूँ गाइस कि ये बात गलत नहीं है कि इन लोग रेप्टिलियंस हैं। मैं फ़ोटो आपको डाल रही हूँ कि कैसे होते हैं, ये गलत नहीं है, क्योंकि इसी प्रगति के लोग इस हद तक कर सकते हैं गलत। और इन लोग चाहते हैं कि इसीलिए इंसानों को ना भगवान से दूर रखना चाहते हैं, क्योंकि जिस दिन हम इंसानों को अपनी ताकत पता लग गई भगवान की, तो हम इनकी बातों में नहीं आएंगे और इन लोगों को फिर मरना ही पड़ेगा, क्योंकि ये लोगों को खाए बिना तड़पाए बिना नहीं रह सकते हैं। इन लोगों को मतलब इनको एनर्जी इसी से मिलती है, इंसानों से। तो इसीलिए गाइज ये सोचने वाली बात है। एक तो प्लीज़ अपने बच्चों को सेफ रखिए, और इसीलिए इतने बच्चे मिसिंग जाते हैं पूरे वर्ल्ड से। अपने बच्चों को सेफ रखिए, अपने बच्चों को बताइए कि ये सब चीज़ें होती है। और नॉर्मली भी मैं बोलूँगी कि मतलब अलर्ट रहो। इस दुनिया में आप किसी पे ऐसे विश्वास नहीं कर सकते हो। अलर्ट रहना बहुत ज़रूरी है। एंड सबसे बड़ी बात है गाइस कि कभी कभी जैसे पहले मैं न्यूज़ नहीं देखती थी, मुझे बहुत बेचैनी होती थी, लेकिन अब मैंने रियलाइज़ किया है कि देखना ज़रूरी है। जब तक आपको डार्कनेस का किस हद तक इंसान किसी के साथ गलत कर सकते हैं नहीं पता लगेगा ना गाइस, तो आपके चांसेस चुंगल में फंसने के ज़्यादा हो जाते हैं। आपको पता रहना चाहिए कि आप अच्छे हो तो आपको लगता है सब अच्छे, ऐसा नहीं होता है। तो बस गाइज, ये है जेफरी एप्स्टीन आइलैंड की पूरी कहानी। एंड बस होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा। सब्सक्राइब कीजिए। हम नया कॉन्सेप्ट ला रहे हैं, चाय पे चर्चा, ये एपिसोड 1 है। एंड ऐसे रोज़ इंटरेस्टिंग बातें करेंगे। थैंक